हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज ना मैं थोड़ा लेट में उठी हूँ, मतलब 8 बज गए थे उठते उठते। तो थोड़ा सा गिल्ट तो हुआ कि इतनी देर तक सो गई, लेकिन फिर सोचा कि वो बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। यही सोच के मैं फटाक से फ्रेश होके शुरू कर देती हूँ आज की पढ़ाई। जो भी मुझे अभी तो एनसीईआरटी मेरा चल रही थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एंड इस साल की प्रीलिम्स के बाद मुझे एनसीईआरटी का जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस अभी फील हो रहा है कि एनसीईआरटी कितना अच्छा है। और पढ़ने में बहुत मज़ा भी आ रहा है एनसीईआरटी। कोई ऐसा बात नहीं है कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कुछ भी तो नहीं है। इतना ईजी है, इतना मतलब एनसीईआरटी बनता तो है बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से आप पढ़ लो। एनसीईआरटी स्किप मत करो। जो भी अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी स्किप मत करो। मतलब कोचिंग में बोलते होंगे कि एनसीईआरटी का तो हमने करवा दिया आपको ये वो, लेकिन बोलते हैं ना, जब तक खुद नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। मतलब किसी और के एक्सपीरियंस से आप तो नहीं कर सकते ना। हाँ, कुछ गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन वही है ना, आप मतलब बेसिक से शुरू करिए। टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से हो भी जाएगा वो चीज़। तो फटाक से मैं अपनी आज की पूरी दिनचर्या का मतलब क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें डायरी में लिख लेती हूँ, क्योंकि ताकि मुझे अपने शेड्यूल में मतलब ज़्यादा सोचना ना पड़े, ये पढ़ाई ख़त्म हो गई अब क्या करना है। तो एक स्टैंडर्ड प्लान में दिन भर के लिए बना लेती हूँ। और अभी मैं मॉडर्न इंडिया का ये वाला ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ये कर रही हूँ। न्यू एनसीईआरटी तो मैंने नहीं की, ये ओल्ड वाली ही मैंने की थी। एंड आज ना मुझे दिस ईयर प्रीलिम्स के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। मतलब मुझे कैसा लगा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कैसा था, और क्या क्या गलती मुझसे हुई है या फिर कहाँ पे मैं लैग कर गई, इन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को। तो कम टू दिस ईयर प्रीलिम्स, आई मस्ट से कि ये तो हार्ड था। मतलब शायद मेरा ये पहला अटेम्प्ट था तो मुझे हार्ड लगा होगा, पता नहीं। दूसरों के बारे में मैं बता नहीं सकती, ये सिर्फ मेरी ओपिनियन होगी, क्योंकि किसी और के ओपिनियन के बारे में मैं कैसे ही बता सकती हूँ। तो जब मैंने पहले जीएस का मतलब क्वेश्चन मिला, तो पहले 10-12 क्वेश्चन मेरा ज्योग्राफी का ही था सेट ए में। तो मुझे लगा क्या यार, इतना फैक्चुअल चीज़ें कैसे आ गई, ये चीज़ें तो नहीं आती थी। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। तो मेरा एक होप था कि चलो आगे अच्छे क्वेश्चन हो गए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब स्टैंडर्ड मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ तो आएंगे ना आगे। तो यही हौसले के साथ मैंने पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन मतलब अटेंड किया, सारा क्वेश्चन को देखा, जो हो पाया मैंने किया। लेकिन हाँ, मैं ये बताऊँगा, इस साल की पेपर बहुत ज़्यादा रैंडम थी। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही ज़्यादा रैंडम थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इतने सारे मॉक टेस्ट मैंने की थी, उसका भी मतलब थोड़ा सा भी बेनिफिट तो मुझे हुआ नहीं है, क्योंकि ना ही क्वेश्चंस के पैटर्न सेम थे, और ना ही मतलब क्या बोलते हैं कि जिस एरिया को मैंने कवर किया था मॉक टेस्ट से, उससे कोई क्वेश्चन आए थे। लोग तो बहुत ही कूल के साथ बोल रहे थे एग्जाम हॉल के बाहर आ रहे, यूपीएससी ने तो एलिमिनेशन मेथड को ही एलिमिनेट कर दिया। पर ये मजाक तो है नहीं ना। एलिमिनेशन मेथड भी तो हर कोई नहीं कर सकता ना, जिसको पता होगा कंटेंट, एटलीस्ट क्लैरिटी होगी कंसेप्चुअली, तभी तो वो कर पाएगा ना। एंड टॉकिंग अबाउट सी भी बहुत ही हार्ड था दिस ईयर। मतलब मैं तो साइंस बैकग्राउंड की हूँ, और मेरा सब्जेक्ट भी मैथ और फिजिक्स रहा है। तो मुझे थोड़ा मतलब इजी तो नहीं लगा, मुझे आता था क्वेश्चंस, मैथ के जो क्वेश्चंस थे मुझे आ रहा था। तो इनिशियली मुझे लगा कि हाँ ठीक तो है, आ तो रहा है मुझे। बट जब मैं रियलाइज़ करी कि अरे ये तो एडवांस लेवल की मैथ है ना, मतलब ये सारे क्वेश्चंस कैट में आते हैं, कभी कभी जेईई मेंस वगैरह में आ जाते हैं। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, क्वेश्चंस लेवल हार्ड है। क्योंकि आप तो मतलब सिलेबस में हमारा मेंशन है ना अप टू 10th स्टैंडर्ड की मैथ, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें रहता है। तो उस हिसाब से तो ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि जो बच्चा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के है उनके लिए तो मैथ्स का ये इस लेवल को अटेंड करना डिफ़िकल्टी होगा। सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ ही क्यों बोलूँ, साइंस में जिनका मैथ में इतना रुचि नहीं रहा हो, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट ही होगा। एंड मैथ मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए शायद मुझे मतलब क्वेश्चंस में इतना दिक्कत नहीं आई सॉल्व करने में। लेकिन उस टाइम के अंदर इतना सारा क्वेश्चंस अटेंड कर पाना वो तो नामुमकिन था। इसीलिए मैंने पहले मैथ के कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, देखा कि बहुत टाइम कम है, इसीलिए मैंने पैराग्राफ पे जंप किया। तो वो भी बहुत लेंदी था, तो वहाँ पे भी दिक्कत आ गई। तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर जब मैं आया तो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे रो रहे थे कि यार सी भी ऐसा हो गया। मतलब जीएस जो था, मतलब हर कोई अपना मन को संभाल के एग्ज़ाम हॉल में दोबारा जाके बैठा, और उसके बाद सी का हालत अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या है बताना।
एवरीवन, डोंट नो आगे कैसा रहेगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पैटर्न क्या ही रहेगा। छोड़ो जो भी है, अभी से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि चूज़ कर लिए तो करना ही है ना। क्वेश्चन लेवल कुछ भी रहे, हमको डट के रहना है। और जो कहते हैं ना, अगर युद्ध के लिए निकल चुके हैं वहाँ से वापस तो नहीं आ सकते ना। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। पता है हो जाएगा, कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार हो जाएगा। लेकिन वो ये है ना कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। इस बार प्रीलिम्स के बाद ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मतलब गलती तो नहीं हो गई यूपीएससी चूज़ करके, हमसे हो भी पाएगा या नहीं, यही सब मैं सोच रही थी। तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाने में, क्योंकि जब तक मुझे खुद के लिए क्लैरिटी नहीं होगी तो मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगी, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मैं सोच समझ के पहले खुद को, मतलब बोलते हैं ना, खुद की गिरबान में पहले झाँक के देखो। तो मैं वही ही कर रही थी कि मेरी खुद की गलती जो भी है मैं पहले आइडेंटिफाई करूँ। सारे बच्चों, मतलब सारे तो नहीं, जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है उनकी थोड़ी मैंने ओपिनियन देखी। कुछ बोल रहे थे कि हाँ अच्छा क्वेश्चंस था, मतलब मीडियम टू हार्ड था, कुछ बोल रहे थे हार्ड था। हाँ मेरे लिए हार्ड ही था। और मैंने सोची थी कि मैं एक वीडियो ले आऊँगी थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कशन करके, जो भी इस बार प्रीलिम्स का क्वेश्चंस था। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो उस चीज़ के लिए शायद मैं भी सही इंसान हूँ नहीं, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन की स्टेज में हूँ। तो मैं कैसे ही आपके साथ मतलब डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ओपिनियन क्या ही दे दूँगा क्वेश्चंस के बारे में। मैं अपनी एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बारे में बोल सकती हूँ, ये तो नहीं कर सकती ना, मतलब कहीं से आंसर की उठा ली और बुक्स वगैरह निकाल के वही आंसर्स आपको चिपका रही हूँ। वही तो, वो चीज़ तो सही नहीं है ना। अगर मैं इस बार क्वालिफाई हो जाती, या फिर जो मैं पढ़ के गई थी, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी अगर 100% क्लिक कर जाती, तब मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाती। तो बिना मतलब कि हवाबाजी करना कोई फ़ायदे की बात है नहीं। मतलब मेरा भी टाइम ख़राब होता, आप लोगों का भी टाइम ख़राब होता। सो प्रीलिम्स तो ख़त्म हो चुका है, जो चीज़ हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोच के टाइम ख़राब करने से कोई मतलब है नहीं। इतना ही बोलूँगी कि अपनी बेसिक्स को अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर कीजिए, और अभी फैक्ट्स भी याद रखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट्स को हम लोग कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, खुद की स्ट्रेटेजी खुद ही बनाइए। हाँ कुछ चीज़ें अगर आपको चाहिए होगा, मतलब ऑप्शनल के बारे में या फिर जीएस में, तो मैं अपनी, मतलब मैं जैसे पढ़ाई करती हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ अपनी वीडियो में ना। तो बुक वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ कि मटेरियल जो दो तीन मटेरियल के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट की है, उस रिलेटेड अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस चीज़ के बारे में भी एक वीडियो ला पाऊँ। इतना ही बस आज के लिए। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।